लखनऊ में जिस जगह पर 15 बच्चे झुलस कर मर गए, क्या आप जानते हैं कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास से केवल 8 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा जहां कानून बनता है, जहां सत्ता बैठती है, व्यवस्था का सबसे बड़ा दावा होता है, वहां से केवल 7 किलोमीटर दूर है। थाना बगल में था, चंद मिनट की दूरी पर। लेकिन इसके बावजूद 22 जून 2026 को सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुषा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज, साजन, जेनिल, अमार और सुमल्या जलकर मर जाते हैं। कोई बाथरूम में छिपकर मर जाता है, कोई गीली चादर ओढ़कर मर जाता है, कोई खिड़कियों से कूदते वक्त मर जाता है, कोई सीढ़ी से फंसकर मर जाता है। किसी को पाइप से लटक कर मरते देखा, तो कोई बंद कमरों में जिंदा घुटकर मर गया। यह वह बच्चे थे जो 18 से 24 साल के थे। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? यह बच्चे किसी अंधेरे कोने में चोरी छिपे जलती किसी जगह पर नहीं मरे हैं। यह बच्चे सबके सामने मरे हैं। लखनऊ शहर के एक महंगे इलाके में मरे हैं। सत्ता के नोक के ठीक नीचे मरे हैं, क्योंकि जिस इमारत में बच्चे बैठे थे, वो कागजों में सिर्फ रहने का मकान था। उसे चुपचाप दुकान और कोचिंग में तब्दील कर दिया गया। ना वहाँ आग बुझाने का इंतजाम थे, ना निकलने का कोई दूसरा रास्ता। और यह सब कुछ 2 साल से नहीं, पिछले 4 सालों से चल रहा था। इसलिए इन्हें किसी एक मुजरिम ने नहीं मारा, इन्हें पूरी सोई हुई व्यवस्था ने मारा है। यह डराता है कि हम नहीं सीख पाते हैं, और हर बार मौत के बाद हम आश्चर्यचकित दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले हैदराबाद में जलकर मरे थे, 5 कटक में जलकर मरे थे, कोलकाता में 20 मर गए थे, मुंडका में 27, राजकोट में 27 मरे थे, सूरत में ऊपर बिल्डिंग से कूदते बच्चे हमने देखे थे, 20 बच्चे मरे थे, और लखनऊ में 15। और आप इन अंकों को जोड़िए मत, क्योंकि ये गिनती के अंक नहीं है। ये बुझा दी गई दंगिया है। ये बुझा दी गई दंगिया है। ये परिवारों के लाल हैं, सपने हैं, वो सपने जो जलकर खाक हो गए, जिन्हें मरने के बाद आज सिस्टम केवल एक अंक मान रहा है। अंक जिसकी सबसे बड़ी सुविधा यह होती है कि भुला दिया जाता है। लेकिन उन परिवारों का क्या? क्या वो भूल पाएंगे? यह बच्चे बार बार इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हम और आप सो जाते हैं। हम और आप सरकारों से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। सरकारें जानकर अनजान बन जाती हैं। वो जो छापे वो जो छापे आज लखनऊ में पड़ रहे हैं, वो जो कार्रवाई आज लखनऊ में हो रही है, अगर वो देश के अलग अलग कोचिंग सेंटर, अलग अलग स्थानों पर आज होने लगे, तो शायद ये अगली बार ना हो। लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि जो मरे हैं वो आखिरी नहीं है। यह पहले भी मर रहे थे, यह आगे भी मरेंगे, क्योंकि आंखें मूंद ली गई है। हमें हमारे देश में तत्कालीन मरने के बाद होता है 2 दिन होता है, एक अगले खबर आए। 2 दिन होता है, एक अगली खबर आई। हम आगे बढ़ गए। मैं सूरत में जब गया था, गुजरात में बिल्डिंग से बच्चे कूद कर मर रहे थे। उस सदमे में मैं निकल नहीं पाया था।
दिल्ली के अंदर एक होटल के अंदर जब आग लगी थी, उस सदमे में नहीं निकल पाया था। और अभी महीने भर बाद आप देखिए, लखनऊ हो सकता है, कल शायद कानपुर हो, ग्वालियर हो, मुंबई हो, ठाणे हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, क्योंकि हम सब क्योंकि हम सबक लेते नहीं लेते हैं। सरकारें सबक नहीं लेती है, इसलिए किसी एक ने नहीं मारा, इन्हें एक पूरी व्यवस्था ने मारा है। और इसलिए आज सरकारों से पूछना जरूरी है कि कब मारेंगे सरकार, कब तक मारेंगी सरकार, कब तक। नमस्कार, मैं हूँ सुमित प्रजापत, और ये सिर्फ 15 बच्चों के नाम नहीं थे जो लिए मैं थे। मैंने अग- अनगिनत सपने में जो लिए थे। नमस्कार, मैं हूँ सुमित प्रजापत, और ये सिर्फ 15 बच्चों के नाम नहीं थे जो लिए थे मैंने। अनगिनत सपने थे, ये सब जुलूस कर मर गए। जिस जगह पर मरे, वो दिखने में एक आम सी 3 मंजिला इमारत थी, लेकिन सच कहें तो अंदर से मौत का तैयार जाल थी। नीचे एक पेंट की शॉप थी, एक क्लिनिक था, सामने सामान गोदाम था, और ऊपर की मंजिलों पर गेमिंग जोन एंड एमिनेशन कोचिंग सेंटर, जहां 18 से 25 साल के नौजवान गेम बनाना, एंड एंड एनिमेशन और डिजाइन सीखने आ रहे थे। 25 के करीब बच्चे क्लास में मौजूद थे। अब गिनिए कि वहाँ क्या क्या नहीं था। इसलिए इस बिल्डिंग में जहाँ 15 बच्चों की मौत हुई है, वहाँ आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था, पानी छिड़कने का कोई सिस्टम नहीं था, निकलने का कोई अलग रास्ता नहीं था, आपातकालीन मार्ग नहीं था। पूरी इमारत में ऊपर से नीचे आने जाने का बस एक पतला सा रास्ता। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? फायर विभाग की एनओसी तो छोड़िए, बिजली सुरक्षा विभाग की एनओसी तक नहीं मिली थी। ऊपर से बिजली केल देखिए, इमारत को 20 वोल्टेज बिजली की परमिशन थी, और वहां 35 किलोवाट खींची जा रही थी, यानी तय भार से करीब दुगना ज्यादा, जो किसी भी जो किसी भी पल चिंगारी बनने के लिए काफी थी। यानी इस वजह से नहीं मरते तो किसी और वजह से मर जाते। कागजों में यह मकान रहने का मकान था। किसी कागज में से दुकान या कोचिंग चलाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी सालों से यह फीस वसूली जा रही थी। भीड़ जुटाई जा रही थी, कमाई हो रही थी। मालिक और कोचिंग चलाने वाले दोनों जानते थे कि सुरक्षा पर खर्च बचाया जा सकता है, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं था। और सच भी यही है कि न पूछा ये सच भी यही है, किसी ने पूछा नहीं। थोड़ी ही दूर पर केजीएम। तो बने रहना हमारे अगले न्यूज ब्लॉग, हमारे